गाइस, कैसे हो? आई हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे और लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब भगवान होते हैं प्रसन्न तो मिलती है क्या क्या संकेत। उन संकेतों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप इन अनुभवों को आप क्या बोलते हैं कि किसी से शेयर किया है। जब आपके साथ जब भगवान की आप पूजा पाठ करते हो और आपके साथ अनुभव होती है तो अब आप अनुभवों को दूसरे से शेयर करते हो तो आपके ऊपर जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको कुछ ऐसी संकेत मिलती है। उसी के बारे में मैं आपको देने वाली हूँ कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या क्या संकेत वो देते हैं आपको लेकर। ठीक है, इससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, जैसे कि भगवान को देख पाना मुश्किल है लेकिन उन्हें प्रसन्न होने के संकेत साफ साफ होते हैं। ठीक है, जब जीवन में सच्चे मार्ग का दर्शन होता है ना तो की भक्ति मन भगवान की भक्ति में मन लगने लगता है और मन हरदम से रमा रहता है। ठीक है, दिल शांत रहता है, मन शांत रहता है और सेवा की भावना जन्म लेती है मन में। ये सब संकेत होता है। ठीक है, समझिए कि जैसे कि भगवान आपसे प्रसन्न है। ठीक है, तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वो सोचता है कि क्या भगवान मुझसे खुश है। ये सवाल साधारण हर इंसान के मन में चलता है। ठीक है, जब वो पूजा भाव भक्ति में ज्यादा लीन होता है तो ठीक है, भगवान को सच्चे दिल से मानता है तो क्या भगवान हमसे प्रसन्न है। पर इसका उत्तर हर किसी को खुद ढूंढना होता है। भगवान की कृपा को महसूस करना आसान नहीं होता लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो ये दिखाता है कि ऊपर वाला हमारे साथ है और वो प्रसन्न है। इन संकेतों को समझना और उन्हें सम्मान देना ही सच्ची भक्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, बस छोटी सी स्टोरी है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि भोपाल निवासी कुमार शर्मा जी थे। क्या है कि जो शर्मा जी थे ना, शर्मा जी के साथ भगवान की प्रसन्नता होने का क्या संकेत है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये सच्ची घटना है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि संत और सज्जन से व्यक्ति मिलना, कैसे भगवान को से मिलन होती है। संत और सज्जन, देखो संत एक इंसान होता है, उसकी कैसे मिलन भगवान से होती है, और एक सज्जन इंसान होता है तो कैसे उनकी भगवान से मुलाकात होती है। देखो संत जितना बराबर होता है उतना सज्जन भी उतना ही बराबर होता है, संत के बराबर ही सज्जन होता है। आप बहुत सज्जन इंसान हो, सीधे साधे इंसान हो ना, आपके साथ भगवान है ही है। आप किसी का गलत नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते हो, आपको लोग डांटते हैं, बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं तो भी आप शांत रहते हो, उनका अपमान सह के आप धीरे से निकल जाते हो, लेकिन उसका बदला भगवान जरूर लेता है क्योंकि वो आपके साथ में है। सज्जन इंसान के साथ भगवान होता ही होता है, उतना संत के साथ नहीं होगा जितना सज्जन के साथ होगा। संत भी अपने एक भाव से उनकी पूजा पाठ करता है, उससे कई ज्यादा सज्जन इंसान के साथ भगवान होता है। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो भक्ति की राह पर चलते हैं ना, जो आपकी सही दिशा दिखाते हैं आपको, तो ये कोई सहयोग नहीं है। संत या सज्जन व्यक्ति का साथ मिलना ईश्वर की सीधी कृपा मानी जाती है। ये संकेत है कि भगवान अपनी और खींचते हैं। जब सत्संग में मन लगने लगे तो समझिए ईश्वर प्रसन्न है आपसे। तो ठीक है, ये सब बातें हैं। और जैसे कि कीर्तन या भगवान का सुनना, नाम सुनना अच्छा लगने लगता है, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकलना बहुत अच्छा आपको लगता है। अगर आपको भजन कीर्तन या भगवान की बातें सुनना अच्छा लगने लगे तो ये बहुत बड़ी संकेत होता है। ये तभी होता है जब अंदर कुछ बदल रहा होता है। ठीक है, भगवान की बातें तभी आकर्षित करती है जब आत्मा उसकी ओर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये भावना अपने आप नहीं आता, ये तभी आती है जब भगवान प्रसन्न होता है और हमें अपनी याद दिलाता है। हर पल हर क्षण वो अपनी याद दिलाता है। ठीक है, जैसे कि भोपाल के शर्मा जी का मैं स्टोरी आपको बता दे रही हूँ कि भोपाल जी शर्मा इंसान जो थे ना, वो बहुत सीधे साधे इंसान थे। वो बहुत सीधे साधे इंसान थे, वो किसी का गलत नहीं करते थे, किसी का भी गलत नहीं करते थे। वो बस अपने फैमिली में रहते थे, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते थे। ऐसा नहीं कि घंटों घंटों पूजा पाठ में लगे रहते हैं, बस मन में भगवान का
भगवान को याद करते रहते थे, उनका नाम जपते रहते थे, ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं करते थे। और उनका उन्हीं के साथ में एक दोस्त था, वो हर हर 2 महीने पे भगवान के मंदिरों में जाता था। बड़े बड़े मंदिर जो दर्शन करने वाले मंदिर होती हैं, कभी वैष्णो माता के पास जाता था, कभी मतलब कभी अपने कुल देवी के पास जाता था, कभी बड़े बड़े मंदिर है, कभी बालाजी महाराज जगन्नाथ मंदिर जाता था। बहुत जगह वो दूर दूर जाता था, क्योंकि उसके पास भगवान के लिए मतलब उसके पास पैसे भी थे, और वो भगवान को मतलब भगवान को पाने के लिए वो जाता था। बहुत वो मेहनत करता था, पूजा पाठ बहुत ज्यादा करता था। लेकिन उसके मन में क्या थी? उसके मन में पैसे का लोभ था, पैसा होने का घमंड था उसके अंदर। जब आपके पास पैसा है तो वो आपके पास रहेगा, अगर आपके पास पैसा जिस दिन खत्म हो गया ना, तो वो आपको नीचा दिखाना स्टार्ट कर देगा। वो ऐसा इंसान था। लेकिन भगवान का पूजा भाव भक्ति बहुत करता था। उसी जगह एक शर्मा जी थे। शर्मा जी के पास पैसा तो था, ना ज्यादा था ना कम था, लेकिन वो भगवान का इतना पूजा पाठ भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको टाइम बिल्कुल मिलता नहीं था। वो सुबह को निकलते थे ऑफिस के लिए और शाम को घर पे आते थे। वो भी शाम को कब आते थे? जब पूजा का टाइम खत्म हो जाता था। उनकी पत्नी हाँ सुबह शाम दीप वगैरह जलाती थी, भजन कीर्तन करती थी भगवान का। वो कहते थे कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन तुम कर लिया करो, तुम घर की लक्ष्मी हो, अपनी पत्नी को वो बोलते थे। ऐसे वो जब 4 जगह रहते तो उनका बड़े बड़े लोगों से परिचय था। तो उन बड़े बड़े लोगों के साथ में जब पार्टीज वगैरह में जाते तो उन्हें लोग गिराते थे, क्योंकि वो क्या करते थे पता है? अपनी मन की सारी बातें ना आगे वाले से शेयर कर देते थे, बता देते थे। तो आगे वाले ना उनको उनके दिमाग को, उनके माइंड को, उसके उनके मन में जो बातें चल रही थी ना, उनको सब पढ़ चुके रहते थे। क्योंकि आगे वाले को जब हम अपनी मन की सारी बातें बताते तो जाहिर सी बात है कि वो कोई ना कोई फायदा उठाएगा। और आजकल ऐसा चल ही रहा है कि सीधे लोगों का जमाना नहीं है। ठीक है, तो बता देते थे तो लोग उनसे ना बातें तो करते थे, लेकिन जब कुछ झगड़े लड़ाई हो जाते थे ना, तो उनको सब ताने कस देते थे, हरदम गिरा के रखते थे, गिरा के रख देते थे। उनको कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए टोंट मार देते थे, सबके सामने बेइज्जती कर देते थे। लेकिन शर्मा जी थे कि ठीक है ये बोलकर वो अपने घर चले जाते थे, या दूसरे दिन अपने काम पे लग जाते थे। लेकिन जब फिर से बोलने के लिए आते थे शर्मा जी को, तो वही पहले जैसी भावना से वो शर्मा जी उन लोगों से बात करते थे, क्योंकि वो अपना अपमान भूल चुके होते थे कि इसने मेरा अपमान किया था। हाँ, बातें वैसे ही करते थे, फिर वो लोग वैसे ही गिराते थे उनको। तो शर्मा जी ऐसे सहते थे, बर्दाश्त करते थे, फिर ऐसे बातें करते थे, ऐसे ही बातें करते रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक इंसान उनका दोस्त ही था, जो उनको बहुत गिरा दिया, बहुत बेइज्जत कर दिया, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बेइज्जत कर दिया। तो शर्मा जी बहुत रोने लगे घर जाके। और वो अपने पत्नी बीवी बच्चों को भी नहीं बता सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत रोया, बहुत रोया, इतना रोया, बहुत रोया। लेकिन वो शर्मा जी उस इंसान को कोस नहीं रहे थे। बस शर्मा जी यही बोलते थे कि बाबा मेरे में ऐसी, माँ, बाबा, भगवान मेरे में ऐसी क्या कमी है कि लोग, जब मैं अपनी मन की बातें सबसे शेयर कर दे रहा हूँ, तो लोग मुझसे दूरियां बना लेते हैं, मुझे गिराने लगते हैं, मुझे टॉर्चर करने लगते हैं। ऐसा कह के बस वो बस रोते थे और चुप हो जाते थे। एक दिन ऐसा आया कि जो लोग उनकी बेइज्जती करते थे ना, वही लोगों के साथ, उसी लोगों के साथ इतनी अनहोनी हो गई, इतनी अनहोनी हो गई उसी लोग के साथ, कि दूसरा इंसान उस इंसान को, जो जो शर्मा जी को बेइज्जत किया था, ये किया था, इतना बड़ा अनहोनी कर दिया उसके साथ में ना, कि शर्मा जी का जो दोस्त था वो सोचने में मजबूर हो गया कि आज आज मैंने इतना बड़ा अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छोटा सा बोल दिया मेरे दोस्त ने तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो भी ऑफिस का बॉस बोला था। तो उसको बरोबर याद आया कि ये चीजें मैंने शर्मा के साथ किया था, तो शर्मा ने, वो भी 4 लोगों के सामने, तो शर्मा ने कैसा रिएक्ट किया था, तो भी वो हंस के निकल गया। लेकिन पता है कि जब जब उसको रियलाइज हुआ, तो वो शर्मा जी के पास गया और उससे माफी मांगा। तो जानते हो शर्मा जी ने क्या किया? इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद भी इसको माफ कर दिया। इसको बोलते हैं सच्चा दिल, इसको बोलते हैं सीधा मन। इतना बड़ा अपमान होने के बाद भी उसको माफ कर दिया। ऐसे लोगों के साथ में, आप लोगों को कहानी स्टोरी समझ में आया? कितना कुछ होने के बाद भी उसको माफ कर दिया। तो ऐसे लोगों के साथ ही भगवान रहते हैं, क्योंकि उसका सच्चा मन था, मन में कुछ दृढ़ता नहीं थी किसी के प्रति, बदले की भावना नहीं थी कि नहीं उसने मेरा अपमान किया, अब मैं उससे अपमान लूंगा, उसका काम मैं बिगाड़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसका मन बिल्कुल साफ था।
इसलिए उसके साथ भगवान थे, उसको हर रास्ता दिखाते थे। थोड़ी देर की बेइज्जती तो उसने बर्दाश्त कर ली, लेकिन पूरी जिंदगी अपनी सफल बना ली उसने। तो ऐसे लोगों के साथ भगवान होते हैं। तो सबसे बड़ा संकेत तो ये होता है कि अगर आपके साथ कुछ किसी ने किया है, अगर आप कुछ बोल नहीं रहे हो, झगड़ी लड़ाई नहीं कर रहे हो उसके साथ ना, तो उसको भगवान पलट के जरूर जवाब देगा। जिसने आपका बेइज्जती किया, जिसने आपका काम बिगाड़ा, उसके साथ वही चीज पलट कर आएगा। और वो चीज उसके साथ भगवान करते हैं। अगर आपके साथ किसी इंसान ने ऐसा गलत किया, अगर आप कुछ बोल नहीं रहे हो पलट कर और आपकी आंसू गिर गई, तो उसको भगवान देखता है। तो ठीक यही शर्मा जी के साथ में हुआ था। ठीक है, तो यही सब इशारे भगवान देते हैं। ठीक है, और हमेशा मन खुश रहना भी भगवान का एक ये होता है। तो चलिए वीडियो थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे। ये तो शर्मा जी की स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों को बताई। ये छोटी बहुत बहुत छोटी स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों को बताई स्टोरी। जब हमेशा मन में जब जब खुशी की भावना होती है ना, जब किसी किसी बाहरी चीज के बिना कोई वजह ना हो पर भी दिल बहुत खुश रहता हो, बिना किसी वजह के दिल बहुत खुश रहता है, मन हल्का महसूस हो रहा हो, तो बड़ी सी बड़ी संकेत ये है कि ये वो समय होता है जब आत्मा और परमात्मा से जुड़ने लगती है। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो वो भीतर से ऐसी ऊर्जा प्रदान करते हैं, आपको ऐसी ऊर्जा में भर देते हैं जो बाहर की किसी चीज पर निर्भर नहीं रहता है। वो इंसान हर वक्त खुश रहता है, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कुछ भी हो, मन आपका प्रसन्न नहीं रहेगा। ठीक है, और फिर आगे आगे क्या है, मदद करने से भी भगवान बहुत खुश होता है। अगर आपको मदद करने में, अगर आप किसी का मदद कर रहे हैं बिना वजह से, और किसी का मदद करने में आपको बहुत खुशी मिलती है, अगर आप को दूसरे की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है, इच्छा होती है आपको, तो बिना किसी स्वार्थ से अगर आपको मदद करने में मदद कर रहे हो और आपकी इच्छा बढ़ रही है किसी की मदद करने में बिना किसी स्वार्थ से, तो समझिए कि ईश्वर आपके साथ है। भगवान जब प्रसन्न होता है तो मनुष्य को करुणा, दया और सेवा की भावना अपने आप आने लगती है। ठीक है, सबसे बड़ा संकेत होता है। ये भाव आना भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम है। जब किसी बिना वजह किसी की आप मदद कर रहे हो, किसी के लिए आपकी आंसू गिर जा रहे हैं, किसी को आप दुखी नहीं देख सकते हो, तो ये भगवान का होना आपके लिए संकेत देता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। तो ठीक है, ये सब छोटी छोटी संकेतें मैं आप बता दिया मैंने आप लोगों को, और आप पहचान रहे हो। अगर आप जान रहे हो कि आप लोगों के साथ में अगर ये चीज हो रही है, तो आप बहुत खुशनसीब इंसान हो। सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने घर की मंदिर में पूजा पाठ करते हो और दीपक की लौ अचानक से बढ़ जाती हो, किसी भी ऐसे बड़े पूजा पाठ में, या हर रोज दीपक की लौ बढ़ जाना, दीपक में फूल आ जाना, तो समझिए भगवान आपके साथ है, आपके घर में है और हर वक्त आपके साथ है। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को तो पहले बात, किसी को ना कोसना नहीं चाहिए। मैं एक चीज बता दे रही हूँ, ऐसे लोग जो सीधे मन के लोग होते हैं, भगवान का साथ जिनके होता है ना, जिनके पास, ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोगों को किसी को कोसना नहीं चाहिए बिना वजह। या कभी मन में ऐसा कुछ आए तो अपने मन को मना लेना चाहिए कि आपका अपमान आगे वाला किया, आपको आपका बहुत बड़ा घाटा करवा दिया है, वो आपका दुश्मन बन चुका है, तो आप मत उसको कोसो बोलो, आप उससे दूरी खींच लो, वो भगवान देखेंगे। अगर आप कोसोगे बोलोगे तो सब चीज तो आप कर दे रहे हो, गुस्सा होगे, झगड़ा करोगे, गाली गलौज करोगे, तो आप ना भगवान से दूर होते जाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लोग आपके साथ में हैं तो आपको उनसे दूरी खींच लेना है, मतलब का बस साथ रखना है, कुछ बिगाड़ना नहीं है, उसको भगवान देखेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी नहीं करनी है। किसी की झूठी अफवाहें नहीं फैलानी है, किसी का मन नहीं दुखाना है। ये सब संकेत अगर आपके साथ होने लगे तो ये सब चीजें आपको स्टार्ट कर देनी है। पहली बात तो जब भगवान आपके साथ में होता है, तो जो मैंने संकेत आपको बताया है वो सब होने लगता है। पहली बात तो जब भगवान आपके साथ में होता है तो आपको कुछ गलत करने देगा ही नहीं। आप चाहे कितने भी बुरे इंसान हो और पूजा पाठ में आगे बढ़ रहे हो, और आप जब भगवान का साथ आपको मिलने लगा है तो आप अपने आप सही रास्ते पे आ जाओगे। किसी के लिए बदले की भावना मन में नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो ये सब संकेत है। और जब पूजा पाठ करने के बाद और जब भगवान आपके साथ में आ जा रहे, कहीं भी आपकी बदले की भावना अगर मन में हो जाती है कि उसने मेरे साथ किया है, तो समझो, और आप उसका गलत कर रहे हो, तो समझो आपका साथ भगवान से
कम हो रहा है, धीरे धीरे छूटने लगेगा। अगर आप किसी की गलत भावना किसी के लिए मन में लाने लग रहे हो तो आपका साथ भगवान से छूट रहा है। हाँ, आपको आपका भगवान का साथ चाहिए तो आपको किसी के मन में, अपने मन में किसी के लिए कोई दृढ़ता नहीं रहनी चाहिए, कोई कोई गलत फहमियां नहीं रहनी चाहिए, किसी को कोसना नहीं है, डांटना नहीं है, किसी का बिना वजह दिल नहीं दुखाना है, किसी को बिना वजह रुलाना नहीं है। ये सब चीजें आपको कर देनी है, स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ये सब वीडियो थी मेरी जो मैंने आपको संकेत बता दिया है। अपना नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे लेके आऊंगी, तब तक के लिए मैं चलती हूँ, विदा लेती हूँ। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।